नमस्कार, जेके फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। 2 दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में रह रहे अन्य प्रदेशों के लोगों को वोट का अधिकार देने के खिलाफ एकजुटता का दम भरने वाले पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी में बुधवार को मतभेद और दरारें खुलकर सामने आ गई हैं। गुपकार के प्रमुख घटक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तगड़ा झटका देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले ही प्रदेश की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह प्रस्ताव श्रीनगर में नेका उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कश्मीर प्रांत की नेका इकाई के सभी प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक में पारित किया गया। इस पर अंतिम फैसला अब नेका प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लेंगे। यही नहीं, बैठक में नेताओं ने पीएजीडी के घटक दलों की जमकर बुराई भी की। वहीं पीडीपी को इस मुद्दे पर अब सफाई देते नहीं बन रहा है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने की संभावित है और महबूबा मुफ्ती ने करीब 2 माह पहले सुझाव दिया था कि गुपकार गठबंधन के दलों को अन्य अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि हम सभी एकजुट होकर अपने खोए सम्मान और पहचान को प्राप्त करें। इसके बाद जुलाई में फारूक अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा में पत्रकारों से कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे पीएजीडी के घटक आपसी सहमति के आधार पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, यानी मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा। और बुधवार की शाम तक सभी ये मानकर चल रहे थे कि नेका में पीएजीडी के बैनर तले चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। इस बीच श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कश्मीर प्रांत की नेका इकाई की बैठक हुई। इसमें प्रदेश के मौजूदा हालात, जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर, अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल, प्रांतीय प्रधान नासिर सोगामी समेत सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नेका नेताओं ने बैठक में गुपकार गठबंधन में शामिल पीडीपी, माकपा, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत विभिन्न दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुलकर बुराई की। कहा कि ये लोग आए दिन नेका के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके बयान पीएजीडी की नीतियों के अनुरूप नहीं है। इनका एकमात्र मकसद सिर्फ को नुकसान पहुंचाना और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहारे चुनाव लड़ना है। इसके बाद प्रांतीय समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो ये है पीएजीडी की असली हकीकत। जब धारा 370 समाप्त हुई तो सदियों से जम्मू कश्मीर में राज कर रही इन कश्मीर केंद्रित पार्टियों को सत्ताहीन होने का डर सताने लगा और इन्होंने पीएजीडी का गठन कर लोगों को फिर से बेवकूफ बनाने की साजिश रची। अब इन्हें डर सताने लगा है कि अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो बड़ी कुर्सी का दावेदार कौन होगा, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन बड़े नेताओं को तो कुर्सी चाहिए, भला जनता से इन्हें क्या लेना देना। अब खुलकर सामने आई इनकी तकरार को जनता भी भलीभांति जान चुकी है कि इनका मकसद केवल लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल करने और कुर्सी तक ही सीमित है।